हेलो, मैं हूं पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहां हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर ट्रिगर फिंगर। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये ट्रिगर फिंगर ना होता क्या है। ट्रिगर फिंगर ना एक कंडीशन है जिसमें ना आपकी जो फिंगर्स या थंब जो है ना ये स्टक हो जाता है इन अ बेंड पोजीशन। इस पोजीशन में ना आपका कोई फिंगर या थंब जो है ना ये स्टक हो जाता है, तो इसे ट्रिगर फिंगर कहते हैं। और जब ये नॉर्मल भी होगा ना तो एक स्नैप टक करके आवाज आएगा। हमारे हाथों में ना ये देखिए, ये जो एरिया है ना यहाँ पर ना देखिए, ये हर फिंगर्स के नीचे यहाँ पे ना टेंडेंस पाए जाते हैं। तो ये जो टेंडेंस है ना, अगर इनमें कोई प्रकार की इन्फ्लेमेशन आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से आपको ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो ये वाला फिंगर है ना, यानी कि फिंगर की एंड और पाम की स्टार्टिंग के एरिया में आपको एक ना लंप यानी कि गांठ या फिर जिसे आप ना एक बम्प कह सकते हैं, तो वैसा आपको फील होगा। आवाज आएगी, अगर फिंगर्स बेंड कर रहे हैं तो ओपन करने में आवाज आएगी एक प्रकार की। फिंगर्स में ना एक प्रकार की स्टिफनेस फील होगी। कॉजेस की अगर हम बात करें ना, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे ये जो टेंडेंस होते हैं ना, अगर उनमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम या इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ना डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो, या फिर हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, या टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हो, तो आपको ना ये ट्रिगर फिंगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करेगा ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। और हाँ, साइड में देखिए आपको ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज दिख रहा होगा, तो आप चाहे तो आप इसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ ना अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के पोस्ट डालती रहती हूँ, आप इसे जरूर फॉलो करिएगा। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम ना आज 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहले जो 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, ये कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि अगर आपको ट्रिगर फिंगर कोई भी फिंगर में हो रही है, जैसे अगर स्मॉल फिंगर में हो रही है या थंब में हो रही है, कोई और फिंगर में हो रही है, तो ये तीनों पॉइंट्स कॉमन आपको यूज करने ही है। और साथ में जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा ना, वो स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा कि आपको कौन से फिंगर में आपको ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको वो पॉइंट को यूज करना है। तो चलिए पहले जानते हैं तीनों कॉमन पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है ना, ये हमारी थंब का जो टिप है। देखिए एग्जैक्ट सेंटर में ये जो टिप है ना, यहाँ आता है। हमारी थंब का जो टिप एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा, ऊपर का सबसे बीचों बीच वाला जो हिस्सा है, वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है GV20, यानी कि गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 20th पॉइंट। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, एक जिम्मी की बैक साइड लेंगे हम, और अच्छे से ना इसे 1 से 2 मिनट आपको अच्छे से प्रेस करना है ये पॉइंट पर। और फिर यहाँ पर ना हम एक टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट, या फिर जिसे हम बियोल मैग्नेट कहते हैं ना, वो लगाएंगे। अगर आपके पास ना ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको खरीदने हैं, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है, जिसमें ये मैग्नेट्स, जिम्मीज और ये सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं, वो सभी इसमें डाली हुई है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको ये खरीदना हो तो आप ये हमसे जरूर खरीद सकते हैं। तो देखिए, हमें इस बियोल मैग्नेट को ना पेपर टेप पे इस प्रकार लगाना है कि हमारी स्किन को जो टच होगा ये होगा येलो पार्ट ऑफ द मैग्नेट, और आपको बाहर से जो दिखेगा वो होगा व्हाइट पार्ट ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट है GV20, इसकी एनर्जी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, प्रॉपरली आप इसके ऊपर ये एक मैग्नेट लगा दीजिएगा। ये पॉइंट बायलैटरल है, यानी कि आप दोनों ही हाथों पर इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो दोनों ही हाथों पर आपको एक एक ऐसे बियोल मैग्नेट येलो साइड टचिंग स्किन लगा देना है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, ये हमारी मिडिल फिंगर पर है। मिडिल फिंगर का जो सेकेंड जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर बीचों बीच है ये पॉइंट। हमारी मिडिल फिंगर का जो सेकेंड जॉइंट है, इसके जस्ट ऊपर बीचों बीच है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है GB34, यानी कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 34th पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट। यहाँ पर भी ना हम ऐसे ही, तो यहाँ पर भी ना हम एक जिम्मी की बैक साइड लेंगे और अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट आपको प्रेस करना है। और ये जो पॉइंट है ना, इस पर भी आपको बियोल मैग्नेट को इस प्रकार लगाना है कि आपकी स्किन को जो टच होगा येलो पार्ट ऑफ द मैग्नेट, और आपको बाहर से जो दिखेगा वो होगा व्हाइट पार्ट ऑफ द मैग्नेट। यानी कि आपको ये पॉइंट की भी एनर्जी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है।
तो ये देखिए ये हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर आपको एक मैग्नेट लगा देना है। ऐसे ही ये पॉइंट ना बायलैटरल है, यानी कि आप दूसरे हाथ पर भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये है हमारी इंडेक्स फिंगर पर। ये देखिए ये इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट इसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। हमारी इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है इसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है LI4, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बैक साइड ऑफ द चिम्मी लेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। ठीक है, आपको प्रॉपरली यहाँ पे प्रेस करना है। ये जो पॉइंट है ना, हमें इसकी एनर्जी को रिड्यूस करना है, यानी कि इसे कम कर देना है। तो यहाँ हम ये बेउल मैग्नेट का जो व्हाइट साइड है ना, इसे हम स्किन पर टच करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट पे प्रॉपरली आपको एक बेउल मैग्नेट को व्हाइट साइड टचिंग स्किन आपको लगा देना है। ये भी पॉइंट बायलैटरल है, आप दोनों ही हाथों पर इसे ट्रीट करिएगा। तो ये हुए हमारे फर्स्ट 3 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, अभी जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम है ये कौन से एग्जैक्ट फिंगर में है उस पे। ओके, तो अगर किसी को ना थंब में ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम है, कहाँ पे, थंब में, उसके लिए हम जो पॉइंट ट्रीट करेंगे वो है इंडेक्स फिंगर पे। ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर का आपको जो फर्स्ट जॉइंट दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। हमारी इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट है इसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। ठीक है, अगर किसी को ना थंब में ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम है तो वो ये वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट का नाम है LU10। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक साइड लेंगे जिम्मी की, इसे अच्छे से आपको प्रेस करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद में आपको टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट्स या बेउल मैग्नेट को इस प्रकार लगाना है कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट। ये ऐसे आपको ये पॉइंट का सिडेशन करना है। तो ये प्रॉपरली ये पॉइंट पे आपको एक ऐसे मैग्नेट लगा देना है। तो ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है, फॉर थंब। इनको भी ना ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में होती है, वो ना P8 पॉइंट को ट्रीट करेंगे। ये पॉइंट ना देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट है इसका अगर आप प्रॉपर हाफ कर दे तो उसी के जस्ट बीचों बीच है ये पॉइंट। ठीक है, एकदम सेंटर में है ये पॉइंट। हमारी इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट है इसका अगर आप प्रॉपर हाफ कर दे तो उसी के बीचों बीच एकदम सेंटर में है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है पेरिकार्डियम 8। तो यहाँ पर भी वो लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली ऐसे प्रेस करना है आपको। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर यहाँ पर ना टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट को इस प्रकार लगाएंगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पर भी आपको सिडेशन करना है। तो जिन्हें भी ना इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर में ना ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम है तो वो लोग P8 पॉइंट को सिडेट करेंगे। साथ में आपको वो तीनों कॉमन पॉइंट्स तो यूज करने ही है। ठीक है ना, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर में ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग H8 पॉइंट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, हार्ट मेरिडियन के 8th पॉइंट को। तो ये पॉइंट कहाँ आता है, पॉइंट ना हमारी इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट है इसका अगर आप प्रॉपर हाफ कर देंगे तो उसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। ठीक है, हमारी इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट है इसका अगर आप प्रॉपर हाफ कर देंगे तो उसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। ठीक है, ये पॉइंट पर भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट को इस प्रकार लगाएंगे कि स्किन को जो टच होगा वो होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट। तो प्रॉपरली आपको ऐसे ये यहाँ पे एक लगा देना है। तो ये था ट्रीटमेंट फॉर ट्रिगर फिंगर इन स्मॉल एंड रिंग फिंगर। ठीक है, तो ये आप लास्ट वाला जो पॉइंट है उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा और साथ में तीनों जो कॉमन पॉइंट्स है उसे भी लगाना भूलना मत। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपको डेली 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखनी है और जब भी आप इसे निकालोगे तो आपको सारे मैग्नेट्स को एक साथ लाकर रख देना है ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उसे नेक्स्ट टाइम आराम से यूज कर सके। इसके लिए ये मैग्नेट्स ना कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा, इसका आपको असर डेफिनेटली फील होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।